इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नमस्कार, राम राम। अक्षय तृतीया को क्या आप कर सकते हैं? क्या दान कर सकते हैं? देखिए, वैसे दान की श्रेणी में अगर बात किया जाए, धन की श्रेणी में बात की जाए तो स्वर्ण और चांदी, भूमि, गाय, अन्न, इन दानों की प्रमुखता बताई गई और इनमें से धातु का दान बहुत श्रेष्ठ बताया गया। अब स्वर्ण और चांदी तो बहुत कॉस्टली होता है, तो कई बार दान करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में धातु के बर्तन आप दान कर सकते हैं। अब दान करने की स्थिति पे आप किसी आचार्य को दान करने का अगर मन है तो धातु से बने हुए ऐसे पात्र आप दान कर सकते हैं जो वो पूजन में रोज उपयोग कर सकें। आप उसको माला दान कर सकते हैं, आप उसको शंख दान कर सकते हैं। अगर आपको किसी ब्राह्मण को, आचार्य को कुछ दान करने का मन है अक्षय तृतीया के दिन, तो आप उसे ऐसी वस्तु दान करिए जो वो पूजन में उपयोग कर सके, क्योंकि आपकी वस्तु का वो पूजन में प्रत्येक दिन उपयोग करेगा तो निश्चित माने उसके पुण्य तो आपको ही प्राप्त होंगे। अब जैसे ये जो महीना चल रहा होता है, बैसाख का महीना चल रहा होता है, चैत्र के महीने से भयंकर गर्मियां प्रारंभ हो जाती हैं, तो आपका मन है कि आप कुछ दान करें, तो ऐसी स्थिति में आप वैशाख के महीने में उन वस्तुओं का दान कर सकते हैं जो व्यक्ति को गर्मी से राहत प्रदान कर सकती हैं। उदाहरण के रूप में सबसे आसान तरीका है, आप शरबत का वितरण कर सकते हैं, ठंडे जल का वितरण कर सकते हैं। आप ऐसी उन चीज़ों का वितरण कर सकते हैं जिसके वितरण के बाद, जिसके सेवन के बाद जो उन वस्तुओं का सेवन करे उसे गर्मी से सुख की अनुभूति हो। ऐसा किया गया दान आपको सब प्रकार से लाभकारी हो सकता है। आप इस दिन चाहें तो तुला दान भी कर सकते हैं। तुला दान का मतलब है अपने शरीर के भार के बराबर दूसरे पलड़े में सप्तधान। सप्तधान का मतलब है 7 प्रकार का अन्न आप किसी वैदिक व्यक्ति को दे सकते हैं, या जहां आपकी श्रद्धा है, गौशाला आदि जगहों पर आप दान कर सकते हैं। और अक्षय तृतीया को किया गया दान निश्चित मानिए सब प्रकार से लाभकारी है और अक्षय है, और इस दिन किया गया पुण्य किसी प्रकार से नष्ट नहीं होता। इसलिए इस दिन कुछ न कुछ थोड़ा सा दान अपने जीवन में अवश्य करें। उदाहरण के रूप में अगर व्यवस्था नहीं है तो 1 रुपए का भी दान आप करिए। आप इस दिन दान से मत चूकिए, जप से मत चूकिए, पूजा से मत चूकिए। इस दिन जरूर ये कार्य करिए, क्योंकि थोड़ा कार्य बहुत कुछ आपको प्रदान कर सकता है। भूमि में रोपा गया एक आम का वृक्ष बनाने के लिए डाली गई उठली, आम की उठली, आम का जो बीज है भूमि पर जब डाला जाता है तो बीज के समय तो वो अकेला ही होता है, लेकिन जब वो पूरे अपने यौवन के साथ प्रकट होता है तो कई 100 वर्षों तक प्राणियों को फलों की, आम की व्यवस्थाएं करता रहता है, क्योंकि वो जब उसमें डाला गया होगा जमीन में, वो अक्षय समय होगा, इसीलिए ऐसा लाभ मिलता है। तो ये अक्षय तृतीया का ऐसा समय है, इसको चूकना नहीं है। अपने से श्रेष्ठ लोगों को प्रणाम करना चूकना नहीं है, दान करना चूकना ही नहीं है। और दान में सबसे बड़ा दान होता है जिसको अन्न दान कहते हैं, तो आपको अन्न का दान भी करना चाहिए। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय परशुराम।